नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बातें। ये हैं 62 इयर्स के और इनका कहना ये है कि आगे जीवन में कोई ऐसा चांस मिलेगा जिसमें बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और इन्होंने बताया है कि जीवन में अभी ये सेमी रिटायर्ड हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा कुछ जीवन में या कोई धन का इनको लाभ होने के कोई ऐसे चांसेस हैं क्या। तो आइए देखते हैं इनके हाथ में ऐसा कोई चांस मिलता है क्या। यहाँ पर देखिए दूसरी पिक्चर लेने पर हाथ में, जैसे कि इन्होंने अपनी एज 62 बताई, तो 64 ईयर के आसपास ये रेखा शार्प हो रही है। देखिए यहाँ से ये रेखा तेज़ी से जोर पकड़ती हुई लग रही है, तो ऐसा लग रहा है 64-65 के आसपास कोई गेन होने के चांसेस हैं और कहीं से कोई धन संपत्ति का गेन होना इस तरह का, या तो कोई पुरानी ज़मीन होगी जो बिक नहीं रही होगी, उस ज़मीन से इनको पैसे का लाभ हो जाना, या कोई कहीं से जो रुके हुए पैसे होते हैं वो आ जाना, इस तरह का लाभ दिखाई देता है। यहाँ पर भी ये देखिए बड़ी अच्छी मछली का चिन्ह इनके हाथ में बना हुआ है, तो रुपए पैसे की जो अगर देखा जाए तो दिक्कत नहीं होती है ऐसे लोगों को। काफ़ी अच्छा भगवान का दिया सब कुछ होता है, परिवार में एक तरह से समाज में मान सम्मान इज्जत भी मिलती है। तो ये एक पॉइंट दिखाई देता है हाथ में जो इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पर अभी लाइफ स्मूथ चल रही है, लेकिन उसके बाद एकदम तेज़ी से जोर पकड़ना तो कोई आर्थिक लाभ की ओर इंडिकेशन देता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि 62 के पे अगर यहाँ पे जीवन रेखा के आसपास, तो यहाँ पर इस तरह से एक उन्नति की रेखा दिखाई देती है। तो ये भी कुछ 64-65 के आसपास लाभ करवाने का योग दिखाती है। अब हाथ में एक इन्होंने पूछा हेल्थ इशू के बारे में। तो हेल्थ के लिए देखिए आगे जीवन रेखा में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। और एज भी कुछ इस प्रकार की है, और हृदय रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के कारण देखिए थोड़ा सा दिल में होता है कि बेचैनी रहना, या जैसे वो होता है कि मन की बात कहने के लिए कोई ना मिलना, या कई बार ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम दिखता है कि अब तीनों चारों में से कोई भी बात होना, या थोड़ी घबराहट रहना, इस तरह की योग हाथ में दिखते हैं। तो इनको हम सजेस्ट करेंगे कि जैसे योग करें, योग करने से काफ़ी अच्छा लगेगा, रिलीफ भी मिलता है। और साथ में ये जो टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराएं, तो इस तरह से ये चीज़ों में कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थे इनके प्रश्नों के उत्तर, और अब देखते हैं इनके हाथ में और क्या क्या अच्छे अच्छे चिन्ह हैं और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए हाथ को अगर हम देखें तो स्क्वायर्ड हैंड है, ये पिंक कलर का बड़ा अच्छा सा पाम है, स्क्वायर्ड हैंड है। तो ऐसे लोग जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से जीवन में हर चीज़ पाते हैं। अब अगर हाथ में यहाँ पर देखें तो एम का चिन्ह बड़ा अच्छा बना हुआ है, और देखिए पर्वत अगर हम देखें तो चंद्रमा भी अच्छा है जो इन्हें इमोशनल बनाता है, शुक्र अच्छी लाइफस्टाइल देता है, बुध भी अच्छा है इनका, और मंगल पर्वत काफ़ी अच्छा क्षेत्र लिए हुए। इस प्रकार से देखा जाए तो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके हाथ में। काफ़ी अगर हम 4-5 पर्वत अगर उभर आते हैं हाथ में, या 3-4 ये जो मेन पर्वत हैं ये उभर गए, ये उभर गया, तो समझिए कि काफ़ी अच्छा एक तरह से जीवन जीता है इंसान। और देखिए इनिशियली शायद स्ट्रगल कराओ, लेकिन भगवान का दिया हुआ सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है इनके पास में। अब हाथ में जैसे कि हमने देखा एम का चिन्ह, बहुत बढ़िया एम का चिन्ह हाथ में बना हुआ है। एम का चिन्ह जीवन को काफ़ी एक तरह से मनी की सपोर्ट मिलती है। स्किन का कलर पिंक होना है एक पहली चीज़ है, एम का चिन्ह होना दूसरी चीज़ है, और भाग्य रेखा प्रबल हो तो हाथ में काफ़ी बल मिलता है। देखिए जैसे हम बताते हैं कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और साथ में जीवन रेखा, इन तीनों चारों रेखाओं से मिलकर एम का चिन्ह बनता है। अगर चारों रेखाएं बहुत अच्छी हैं तो हाथ में जीवन में काफ़ी तरक्की के योग बनते हैं, इंसान जीवन में तरक्की भी पाता है, और जीवन के एक पड़ाव के एक समय में आके इंसान अपने आप को काफ़ी सेटल बना लेता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर, देखिए मनी ट्रायंगल की बात करें, अच्छा खासा बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो अच्छा खासा रुपए पैसे ऐसे लोग जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये धन की तिजोरी अच्छी खासी हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पर पिक्चर में थोड़ी सी खुली हुई दिखती है, क्लियर नहीं थी पिक्चर में यहाँ पर, तो खर्चे लगे रहते हैं। अगर बंद होगी तो पूरी तरह से बंद रहना, यानी कि अच्छे खासे एसेट्स भी बना लेना।
अब हाथ में यहाँ पर देखें तो जीवन का ग्राफ लेके चलें। देखिए इस तरह से, तो मिडिल एज में अच्छा खासा राइज करना ये दर्शाता है। यहाँ पर इस तरह से जब जीवन में रेखा नीचे गिरती, ये जो जीवन का ग्राफ है जब नीचे की ओर गिरता है तो ओल्ड एज में थोड़ा सा इंसान, देखिए कई बार होता है कि इंसान जब रिटायर हो जाता है तो इनकम उसकी बंद हो जाती है, एक तरह से बैंक बैलेंस से काम चलाना, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये अगर नीचे की ओर आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इंसान रिटायर हो जाता है, फिर वो अपनी तरह से एक अलग जीवन जीना शुरू कर देता है। अब हाथ में यहाँ पर चलते हैं उंगलियों की ओर। तो उंगलियाँ अच्छी मासल उंगलियां हैं, तो ये भी धन का कारक है। फर्स्ट फिंगर का इधर की ओर मुड़ जाना, यानी ऊपर वाले में आस्था रखना, भगवान का काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाना, इस तरह की सोच होती है। अब आते हैं शनि की उंगली पर। तो ये देखिए शनि की उंगली सीधी है और एकदम यहाँ पे देखिए छोटा सा झरोका टाइप का दिखता है, तो ये खर्चे का इंडिकेशन है। अब ये देखें ये उंगली दोनों बराबर हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं, थोड़ी सी सूर्य की फिंगर ऊपर को निकल रही है। तो ऐसे में इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, क्रिएटिव क्वालिटी भी होती है। तो क्रिएटिव क्वालिटी ज़्यादा होती है, टैलेंट ज़्यादा होता है। और कई बार इंसान थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होता है कि नहीं, जो एक बार ठान लिया उसे करके मानेंगे, ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते। यहाँ पर देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फेलिज तक पहुँच रही है, काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, दूसरों से कैसे काम निकलवाना है अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का अच्छा होना, दूसरों पे बहुत ध्यान लगाना कि कैसे करना चाहिए कोई भी काम, किस तरह से होना है, इस तरह की उनकी सोच होती है। और चीज़ों को डिसीजन जो भी लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, उस चीज़ के हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स काउंट करके लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैलेंज है, तो कभी ना कभी जीवन में एक बार इंसान बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाता है। उसके ये कहिए कि जीवन में जब कोई जैसे किसी इंसान ने काफ़ी अच्छा रुपया पैसा जोड़ लिया, काफ़ी अच्छी उसकी पोजीशन हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में एक समय ऐसा आता है जिसमें वो अपना काफ़ी कुछ गंवाता है। कोई घर में चोरी हो जाना, या कोई आर्थिक नुकसान हो जाना, कोई गलत डिसीज़न हो जाना इंसान के हाथों से, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाना, इस तरह की कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाता है। और देखिए इस चीज़ का कारक है, यहाँ पर एक आईवी राहु रेखा भी है, तो ये 20 से 25 वर्ष के आसपास का कुछ टाइम इंडिकेट कर रही है, 25 के आसपास का लगता है टाइम। और यहाँ पर भी ये एक रेखा दिखाती है 40 के आसपास का, कि कोई गलत डिसीजन ले लेना। 40 और 42 देखिए पामिस्ट्री है, तो थोड़ा सा हम एक आध साल आगे पीछे ले लेते हैं। तो ये कोई ऐसा आर्थिक नुकसान कि जो किसी के बहकावे में आ जाना, किसी को रुपए दे देना, इस तरह का इंडिकेशन देती है। अच्छा, हाथ में देखें यहाँ पर चलते हैं पर्वतों की ओर। अब देखिए यहाँ पर हाथ में गुरु की फिंगर में हमें दिखाई देता है कुछ इस टाइप का लूप, इस तरह से लूप दिखता है। ये एक्चुअली चक्र होता है, डुअल चक्र होता है। ये देखिए यहाँ से भी घूमता है और यहाँ से भी घूमता है, इस तरह का चक्र का निशान होता है। तो ऐसे में इंसान नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ललायत रहता है, और ऐसे लोग अपने आप को हार नहीं मानते। ऐसे लोग ये समझिए कि एक अच्छी पोजीशन पे काम करना, एक साथ में उनके अंदर नॉलेज गेन करने की बड़ी इच्छा रहती है, हर जगह ध्यान लगाना, अपने आप को समय समय पे अपडेट करना, अपने आप को जीवन में आगे से आगे बढ़ाना। नॉलेज के मामले में ये लोग आगे से आगे बढ़ के चीज़ों को एक तरह से कहना चाहिए नॉलेज पाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये चीज़ इनकी डिक्शनरी में नहीं होती। और यहाँ पर देखें शनि की फिंगर पर, ये देखिए इस तरह का उल्टन लूप हमें दिखाई देता है। जब उल्टन लूप होता है, इंसान के जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं, और वो बाधाओं को झेल झेल के अपने आप को इतना स्टेबल बना लेता है, इतना मजबूत कर लेता है, हर बाधा को बड़ी हिम्मत और साहस के साथ में झेलता है, और साथ में अपने आप को उस अनुरूप ढाल भी लेता है, और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है उस मुसीबत से बाहर आने के लिए। अब हाथ में यहाँ पर देखिए एक चक्र टाइप का निशान दिखाई देता है। इस तरह से चक्र जब भी होता है, इंसान जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करता है। नौकरी होती है तो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना, अगर कोई बिजनेस करे तो भी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना। तो ये इंसान अपनी टैलेंट को पूरा भरपूर
यूज़ करता है। सूर्य की फिंगर पे इस प्रकार का चिन्ह होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी में एक तरह से नेम फेम पाना और एक तरह से अपने आप को प्रूव करके दिखाता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया, मैं बहुत कुछ कर सका। तो इनकी और हमेशा जब इनको लगता है जब तक जीवन है तब तक मुझे काम करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी चक्र का निशान दिखाई देता है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का अच्छा होना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, पोलाइटली बात करना, दूसरों से हमदर्दी से व्यवहार करना, इस तरह की नेचर पाई जाती है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना, इस तरह का इनका विचारधारा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। यहाँ पे देखिए अंगूठे पर भी उल्लल लूप है दिखाई देता है। ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, इमोशनली दूसरों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे बाद में उन्हें धोखा मिले, चाहे गालियाँ मिले, लेकिन जैसी कोई दो आंसू रोता है ऐसे लोग फ़ौरन पिघल जाते हैं। अब चलते हैं मेन हैंड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये देखिए। तो इंसान के जीवन में उसके काफ़ी ड्रीम्स होते हैं, काफ़ी एम्बिशंस होते हैं और लगभग जीवन में सभी एम्बिशंस वो पूरे कर लेता है। और यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब ऐसा थोड़ा दबा होता है गुरु पर्वत तो इंसान को पारिवारिक सुख कम मिलता है। ऐसे लोग परिवार में एक तरह से कहना चाहिए कि जीवन में थोड़ा सा अपने या तो माता पिता से सुख कम मिलना, पत्नी का सुख कम हो जाना जीवन में, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिलती हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखिए शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। ऐसे में इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करता है, टेंशन भी लेता है और कि क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह की थोड़ी सी सोच होती है। और कई बार होता है इंसान जीवन में जो बाधाएं काफ़ी आने की वजह से भी शनि पर्वत दबा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने देखा भाग्य रेखा यहाँ तक चल रही है तो इनकम की दिक्कत नहीं होगी इनको जीवन भर, जब तक जीवन है इनकम बनी रहेगी। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो एक इस प्रकार का लूप दिखाई देता है। यहाँ पर जब इस प्रकार के लूप यहाँ पर दोनों फिंगर के बीच में, सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोग कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग खाली नहीं बैठते। ऐसे लोग की टेंडेंसी होती है जब तक जीवन है तब तक काम करना चाहिए, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। अब आते हैं सूर्य पर्वत की ओर। सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो कई बार आंखों का चश्मा, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इस उम्र में लाजमी है कि भाई अब 62 ईयर्स के एज में चश्मा भी हो जाता है। और यहाँ पर देखें तो जैसे कि हमने बताया था एक मछली का चिन्ह दिखाई देता है और यहाँ पर भी कुछ रेखा है, सिस्टर लाइन्स दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, बहुत ही भाग्यशाली साइन है, जीवन में नेम फेम भी देता है और काफ़ी बढ़ोतरी भी मिलती है और अपने कार्यकाल में इंसान काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी कमाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का वाई का चिन्ह भी दिखता है। ये देखिए कुछ इसमें ब्रांचेस भी होती हुई इस तरह से दिख रहा है। ये बड़ा अच्छा चिन्ह है, तो ये जीवन में ज़रूर लाभ कराता है, भले ही थोड़ा देर से कराए तो आगे जीवन में जैसे लाभ चाहते हैं तो ज़रूर इनको लाभ मिलेगा। अब हाथ में देखें यहाँ पर भी एक और लूप दिखाई देता है इस प्रकार से। ये लूप ऑफ ह्यूमर होता है। ऐसा लूप ऑफ ह्यूमर जब हाथ में होता है तो इंसान जीवन में इसमें बहुत हंसी मजाक वाला होता है। कहीं भी जाता है खूब हंसी मजाक करना, जॉली नेचर के होने को, लोगों से अच्छे से व्यवहार दिखाना, इस तरह की सोच होती है। और देखिए यहाँ पर ये इस तरह से 3 खड़ी रेखाओं का होना, या तो इंसान किसी चिकित्सा कार्य से जुड़ा होता है, मेडिकल लाइन पे होता है, या फिर इंसान कोई हीलिंग पावर होती है, या मोटिवेशनल स्पीकर, या कई बार होता है इंसान का व्यवहार ही इतना अच्छा और कहना चाहिए स्वीट नेचर्ड होते हैं, मीठा व्यवहार करना, सबसे अच्छे से बोलना कि लोग इनके व्यवहार से काफ़ी खुश रहते हैं। और ऐसे लोग जब इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों को अच्छी राय देना, अच्छी बात सिखाना, तो इनका समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है, लोग दूर दूर से इनसे राय लेने भी आते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें मंगल पर्वत को, यहाँ पर हाथ में एक रेखा इधर से निकल रही है, देखिए यहाँ से इधर, तो ये पूर्व पुण्य रेखा भी आप इसको कह सकते हैं।
जैसे कि इंसान के जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे उसका फल इंसान को इस जन्म में जरूर मिलता है। तो इसको जैसे नाम है रेखा का पूर्व पुण्य रेखा, तो पूर्व जन्म के कर्मों के पूर्व जन्म के जो कर्म थे जिनसे पुण्य मिला, पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में जरूर भोगता है इंसान। यहाँ पर थोड़ा सा एक देखने वाली बात है, मंगल पर्वत पर एक ये इस तरह से रेखा निकल रही है। जब ऐसी रेखा निकलती है या तो ये मस्तिष्क रेखा आ रही है और ये मछली नुमा चिन्ह करके इस तरह से इसमें जुड़ रही है। अगर ये जुड़ रही है तो ये मस्तिष्क रेखा का ही पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जुड़ नहीं रही है तो ये कोर्ट कचहरी का मामला कराती है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला होना, परेशानी आना, इस तरह की दिक्कत जीवन में कोई पुलिस का चक्कर देती है। और अगर ये साथ में यहाँ जुड़ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये मस्तिष्क रेखा का पार्ट है। ये कुछ इस प्रकार से रेखा देखी जा रही है। अब हाथ में यहाँ देखें चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए, जीवन में काफ़ी यात्राएं बनी रही होंगी। किसी लेडी का सपोर्ट भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। भाग्य रेखा जब यहाँ से निकलती है तो फॉरेन ट्रिप कराती है, या फिर इंसान को एक तरह से कहना चाहिए कि जीवन में किसी लेडी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, चाहे वो लेडी उनकी माँ रही हो, चाहे वाइफ रही हो, चाहे बेटियाँ रहें आगे, चाहे बहन हो, लेकिन कोई ना कोई फीमेल का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा बना रहता है। और अब चलते हैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत बताता है लाइफ अच्छी खासी लग्जरियस रहती है। ऐसे में एक से सुख सुविधा के साधन लोगों के पास देखे जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अच्छे साफ सुथरे एक तरह से रहना और घूमना फिरना, पार्टी करने के शौकीन होते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल, एक से एक अच्छी साज सज्जा की चीज़ें, सजावट की चीज़ें देखने को इनके घर में मिलती हैं। और ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं। ऐशो आराम की एक से एक चीज़ इनके पास देखी जा सकती है। और हाथ में देखा जाए तो जैसे अंदरूनी मंगल को देखें तो अंदरूनी मंगल भी इन्हें काफ़ी बोल्ड बनाता है। काफ़ी अंदर से बहुत बोल्ड है, हर काम को करने का जज्बा इनके साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन देखी जा रही है, ये सपोर्टिंग लाइन की जीवन में किसी का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा होगा इनके साथ में। देखें तो 50 वर्ष तक काफ़ी सपोर्ट रहा, इस तरह के सपोर्ट दिखाई देता है। अब हाथ में आते हैं अंगूठे की ओर। अच्छा बड़ा मजबूत अंगूठा है ये देखिए, और विल पावर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लॉजिक भी लगाते होंगे, काफ़ी प्लानिंग भी करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करने में सक्षम दिखाई देते हैं। और विल पावर जब स्ट्रांग होती है, देखिए एक रेखा कट मार रही है तो विल पावर को हिला देती है। अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, रात भर पूरी अच्छी प्लानिंग बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक दिन में या 2 दिन में, अगले दिन सुबह इनकी प्लानिंग को कोई ना कोई आके डाउन कर जाता है। इस तरह की हाथ में इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। अब हाथ में यहाँ पर आते हैं रेखाओं की ओर। यहाँ पर इस प्रकार से रेखा देखिए, काफ़ी अच्छी रेखा चल रही है। यहाँ पर जीवन में दिखाई देता है कि परिवार से काफ़ी हद तक जुड़े रहना, परिवार से बहुत प्यार करना, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से बहुत प्यार रखना, इस तरह की नेचर दिखाई देती है। हाथ में देखिए जीवन में राहु रेखाओं का कट दिखाई देता है, जैसे कि 35 वर्ष के आसपास दिख रहा है, एक 20 वर्ष के आसपास ये दिखा, बड़ा मोटा कट है। और एक 25 वर्ष के आसपास एक कट दिखता है, एक ये 35 वर्ष के आसपास कट दिखा। फिर लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे कट 40 के आसपास। लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में उन्नति की रेखाएं भी साथ साथ चलती जा रही हैं। हर 3-3, 5-5 वर्ष में उन्नति की रेखा, यानी प्रमोशंस मिलना, लाभ होना, करियर में ग्रोथ मिलते रहना, इस तरह की चीज़ भी दिखाई देती है। अब हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर रेखा थोड़ी सी बोझिल हो रही है। जब इस तरह की थोड़ी सी रेखा बोझिल होती है, डार्क हो जाती है और ऐसा लगता है किसी ने खुरच दिया हो, किसी ने उसको ज़्यादा दबाव से घिस दिया हो, इस तरह की रेखा जब बनती है, थोड़ी सी ये आसपास के एरिया सूज जाते हैं, स्वेलिंग आती है, तो इंसान परेशान हो उठता है। तो यानी कि कोई ऐसा 40 वर्ष से 50 वर्ष तक का कोई ऐसा समय चला कि जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी भोगी और बहुत ज़्यादा
कोई पारिवारिक समस्या से ये जूझ पड़े। अब हाथ में देखें तो आगे हमने देखा कि यहाँ पर भी 65 के आसपास, ये देखिए कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट इनको दिखाई देता है 65 के आसपास, पर थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा देखिए सीधी चल रही है इस तरह से एकदम। यहाँ पर भाग्य रेखा में भी स्वेलिंग और लाली ज़्यादा दिखाई देती है। तो जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो इंसान जीवन में काफ़ी एक तरह से स्ट्रगल बहुत करता है, हर चीज़ को पाने के लिए बहुत बहुत परेशानियाँ उठाना, स्ट्रगल करना और दिन रात एक करके उस मुकाम को हासिल करता है। यहाँ पर देखें तो ये इधर की तरफ 26 वर्ष के आसपास भी यहाँ पर दिक्कत दिखाई देती है। 25-26 वर्ष में इन्होंने कोई ना कोई परेशानी झेली। ऐसी 33 वर्ष में दिखाई देता है, 32-33 वर्ष में। देखिए पामिस्ट्री में एक आध वर्ष आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेसी आप सोचें कि बिल्कुल ईयर मंथ एक सा निकले तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा 40-42 के आसपास भी बहुत बड़ा कट है, तो ये इनके लिए बड़ी पारिवारिक परेशानी, आर्थिक परेशानी रही होगी। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो उसके बाद समय सही चला, इस तरह से चलते रहे और आर्थिक लाभ के योग भी हाथ में है। सीधी रेखा एकदम स्वच्छ साफ चली जा रही है। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा देखने की बात है कि जीवन में शुरुआती में काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखता है, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन भरा 30 वर्ष तक का समय टेंशन भरा बीता। उसके बाद जीवन में यहाँ से मस्तिष्क रेखा में एक मछली नुमा चिन्ह दिखाई देता है। देखिए मस्तिष्क रेखा पर जब भी मछली होती है वो टेंशन और परेशानी लेकर आती है। तो ऐसा लगता है कि 50 वर्ष के आसपास, 50-55 वर्ष के अगर हम समय देखें तो ये परेशानी टेंशन भरा समय दिखाई देता है। तो ये जो समय है तो इन जैसे कि एक तरह से डिप्रेशन देना, इंसान को परेशानी देना, मस्तिष्क पर जोर पड़ना, इस तरह से ये परेशानियां इन्होंने देखी होंगी। कोई ना कोई टेंशन बड़ी इनके दिमाग में चलती रही होगी। तो उसके बाद ये रेखा इस तरह से हो रही है, फोर्क नुमा हो रही है और ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो ये लेकिन समय कहना चाहिए कि जब ये समय बीत गया, अगर 55-60 के बाद देखें तो 55-60 के बाद बीतने पर थोड़ा सा इन्हें रिलीफ मिला, थोड़ा सा मन को शांति मिलनी शुरू हो चुकी है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पे हृदय रेखा पर, हृदय रेखा बड़ी गहरी और एकदम सीधी यहाँ तक गुरु पर्वत तक आ रही है। जब गुरु पर्वत तक आती है सरकारी लाभ मिलते हैं ऐसे में इंसान को, और साथ में जब जब गुरु पर्वत तक रेखा आती है, ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, हर चीज़ बड़े सिस्टम से करते हैं, हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिक वे में पसंद करते हैं। जैसे ये देखिए ऊपर रेखा इस उंगली का फर्स्ट फैलेंस से ऊपर आ जाना, तो हर चीज़ बड़े कोऑर्डिनेटेड सिस्टमैटिक वे में काम करना, किसी भी काम में आगे पीछे पसंद नहीं करते, पंक्चुअल होते हैं ऐसे लोग, ये कहना चाहिए। समय का पंक्चुअलिटी इनको बहुत भाती है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर इस रेखा का, जैसे हमने बताया था, थोड़ा हेल्थ इशू का होना, या कई बार होता है कि हार्ट संबंधी दिक्कत होना, या अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, या किसी से धोखा मिलना, या मन पे बोझ होना, या कभी जैसे कहना चाहिए कि इंसान का मन खुश ना रहना, इस तरह की कुछ भी बातें देखी जा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी हार्ट डिसीज़ हो, छोटी मोटी होता है कि दिल पे आघात लगना, थोड़ा सा मन खुश ना रहना, लो फील करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस और हमने इतनी सब चीज़ें देखी। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड को देखें तो लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा यहाँ पर भी गिर रही है। देखिए कोई पारिवारिक समस्या की वजह से मस्तिष्क रेखा का नीचे गिर जाना, तो ये डिप्रेशन देता है। कोई ऐसी पारिवारिक समस्या आना जिससे इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचना, तो ये 30-35 वर्ष के आसपास का दिखाती है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक त्रिशूल का चिन्ह है हाथ में, तो बहुत करियर में राइज करवाना, करियर में मान सम्मान दिलवाना, प्रमोशंस दिलवाना, अच्छी धन संपत्ति इकट्ठी कर लेना, अच्छा एक मुकाम पहुँच जाना जीवन में, ये सब इस त्रिशूल की वजह से होता है। हाथ में देखिए यहाँ पर भी जीवन रेखा पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाई देता है, यानी स्ट्रगल करना, कदम कदम में परेशानियां देखना, इस तरह की चीज़ें हार्ट रिफ्लेक्ट करता है। परंतु फिर भी हमने देखा कि जैसे लेफ़्ट हैंड क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड वो होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से परवरिश मिलती है, जो माहौल परवरिश, जो रहन सहन हमें अपने माँ बाप से मिलता है, वो लेफ़्ट हैंड रिफ्लेक्ट करता है। राइट हैंड बताता है कि जो हमने अपने जीवन में खुद बनाया है, अपने कर्मों से बनाया, अपने हाथ से बनाया, तो वो राइट हैंड बताता है।
और राइट हैंड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी जीवन में तरक्की भी पाए होंगे। अगर जीवन में इन्होंने जो मेहनत करी होगी, जो स्ट्रगल करा, उसके बाद लेकिन तरक्की भी मिली होगी। और इन्होंने अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ बना के परिवार, काफ़ी कुछ एक तरह से परिवार में अपनी ईमान सम्मान इज्जत भी बनाया होगा सबके बीच में। तो राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आगे भी जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये देखिए हाथ में एक छोटा सा तिल दिखाई देता है यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर। तो ये जो तिल होता है जब भी सूर्य की फिंगर पर, तो कहीं ना कहीं मान हानि करवा देता है, कहीं ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगवा देना, मान हानि कराना, पीछे से बुराई कराना, इस तरह की चीज़ थोड़ी सी देखने को मिलती है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए हैंड काफ़ी अच्छा है और जीवन में किसी प्रकार की कोई आगे दिक्कत नहीं दिखती। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। साथ में हम इनको रिकमेंड करेंगे कि 65 ईयर्स के बाद जैसे धन का अच्छा खासा इनके हाथ में योग दिखता है, तो उसके लिए अभी से अगर कोई मंत्र करें, लक्ष्मी माता का मंत्र करें जो हम इनको दे देंगे, तो जिससे कि इनको आगे जीवन में और भी अच्छे लाभ मिले। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।